चलो अब अपन देखेंगे पाथवे ऑफ स्पर्म, जहाँ तक अपन वॉस डिफरेंशिया तक पहुँच गए थे ना। अब वॉस डिफरेंशिया के आगे का देखना, तो ये देखो ये टेस्टिस है, ठीक है। टेस्टिस के बाहर से क्या निकला था, एपिडिडाइमिस, बाहर निकला था एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के बाद ये हो गया था वॉस डिफरेंशिया। क्या हो गया था, वॉस डिफरेंशिया। अब वॉस डिफरेंशिया के आगे की चीज़ें देखना है अपने को, तो वॉस डिफरेंशिया से ये कहाँ, चलो देखो अब बड़े मुश्किल से तो बनना है। देखो अपना क्या था, एपिडिडाइमिस तक अपन पढ़ लिए थे। एपिडिडाइमिस के बाद ये वाला पार्ट क्या होता है, वॉस ये वाला पार्ट वॉस डिफरेंशिया है। वॉस डिफरेंशिया से अभी यहाँ से कौन जा रहा है, स्पर्म, याद रखिएगा। वॉस डिफरेंशिया से अभी कौन जा रहा है, स्पर्म। स्पर्म जाता है और ये स्पर्म फिर यहाँ पहुँचता है, जिसको हम बोलते हैं एसिनस या एसिनी भी बोलते हैं, है ना। एसिनी, तुमको एसिनस भी कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा। तो एसिनी में जाता है। एसिनी में जाने के बाद इसको देखो, एक यहाँ भी रास्ता मिलता है, एक यहाँ रास्ता मिलता है। तो यहाँ पे एक स्फिंक्टर लगा रहता है, जिसको हम बोलते हैं ना इजैकुलेट, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट, ऐसा है ना। एक यहाँ कॉमन, ये पूरा एक ही है, ये पूरा एक ही है। यहाँ कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट होता है। तो ये एसिनस में यहाँ पे अभी सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्पर्म। यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्पर्म। ये स्पर्म यहाँ से होते होते कहाँ आ जाता है, यहाँ पे। और ये है अपना सेमाइनल, ये है सेमाइनल वेसाइकल। अब सेमाइनल वेसाइकल में क्या होता है, देखो सेमाइनल वेसाइकल में इधर से क्या आ गया, स्पर्म। सेमाइनल वेसाइकल में इधर से क्या आ गया, स्पर्म। अब सेमाइनल वेसाइकल में पहले से ही एक सुक्रोज फीड थी, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रक्टोज सुक्रोज, है ना। यहाँ पे पहले से फ्रक्टोज सुक्रोज थी। अब फ्रक्टोज सुक्रोज क्या करती है कि स्पर्म को फ्यूल प्रोवाइड करवाती है, न्यूट्रिशन देती है। क्या देती है, न्यूट्रिशन। और जैसे ही स्पर्म के साथ ये फ्रक्टोज सुक्रोज मिलता है ना, तो ये हमारा फिर जो स्पर्म यहाँ पे अब स्पर्म नहीं हो जाता, इस वाले पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, सीमेन। क्या बोलते हैं, सीमेन। तो सीमेन वाला जो पार्ट होता है, सीमेन वाले पार्ट में अपना क्या क्या रहता है, स्पर्म प्लस सेमाइनल वेसाइकल का फ्रक्टोज। अभी रुक जाना, अभी सीमेन में एक चीज़ और ऐड होगा, है ना, अभी और ऐड होगा। तो ये हो जाएगा, देखो सेमाइनल वेसाइकल में क्या हुआ, फ्रक्टोज ऐड हो गया। अब यहाँ से सुनना मेरी बात ध्यान से, स्पर्म बना कहाँ था, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म बना था। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से ट्यूबुली इरेक्टी, रेटेटेस्टिस, वॉस डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वॉस डिफरेंशिया, एसिनस। अब एसिनस के बाद ये कहाँ आ गया, सेमाइनल वेसाइकल। अब इस स्पर्म का मैचुरेशन हुआ था एपिडिडाइमिस में। कहाँ हुआ था, एपिडिडाइमिस में उसका मैचुरेशन हुआ था, थोड़ा हेल्दी हुआ था, थोड़ा एनर्जी वगैरह गेन किया था। अब वहाँ से मतलब मैचुरेशन के बाद उसके पास इतनी कैपेसिटी थी कि वो वहाँ से लेके यहाँ तक पाथवे तय कर पाए।
वो वहाँ से यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद इसको वहाँ थकान हो गई होगी, क्योंकि एनर्जी तो लॉस होगा, ट्रेवल करेगा तो एनर्जी लॉस तो होगी। और जब एनर्जी लॉस होती है तो फिर सेमाइनल वेव साइकिल में जब आता है तो उसको मिलता है फ्रक्टोज शुगर। और जो फ्रक्टोज शुगर होता है तो सीमेन का कितने % पार्ट बनाता है? 70% पार्ट सीमेन का अकेले कौन बनाता है? फ्रक्टोज शुगर। मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में न्यूट्रिशन होता है और ये स्पर्म न्यूट्रिशन गेन करके फिर यहाँ पे हेल्दी हो जाता है और यहाँ पे कुछ टाइम के लिए रुका रहता है। तो अभी हम वास डिफरेंशिया, एससी नर्स और सेमाइनल वेव साइकिल 3 पाथवे और ऐड कर दिए। क्लियर? उसके बाद फिर देखो, अब यहाँ पे ये है यूरिनरी ब्लैडर। क्या है? यूरिनरी ब्लैडर में क्या स्टोर होता है? यूरिन की कैपेसिटी, यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी क्या होती है यूरिन स्टोर करने की? 250 से 300 ml, 250 to 300 ml ये यूरिन स्टोर कर पाता है। जैसे इससे ज़्यादा यूरिन होगा, स्ट्रेस रिसेप्टर्स ब्रेन को पता चलेगा। क्लियर? अब यहाँ से क्या होता है कि जैसे मान लो कि अब यूरिनेशन के लिए, जैसे यूरिनेशन के लिए जब यूरिन बाहर निकलेगा, ठीक है, जब यूरिन ये हो गया अपना यूरेथ्रा, ये हो गया यूरेथ्रा। जब यूरेथ्रा से यूरिन बाहर निकलेगा ना तो उस टाइम पे पूरे यूरेथ्रल का जो इनर लेयर होती है इसको पूरा का पूरा मीडियम एसिडिक हो जाएगा। जब यूरिनेशन होगा, यूरिनेशन के टाइम पे पूरा का पूरा मीडियम कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। अब समझो, जैसे मान लो यूरिनेशन के टाइम पे पूरा का पूरा मीडियम एसिडिक हो गया। अब यदि ये वाला स्फिंक्टर ओपन होता है और यहाँ से सीमेन बाहर आता है तो सीमेन के साथ स्पर्म भी बाहर आएगा। और जब सीमेन बाहर आता है, अभी सीमेन यहाँ पहुँचा है, यहाँ पे एक ग्लैंड होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। और जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो सीमेन का 30% पार्ट बनाता है। तो 70% पार्ट कौन बना दिया? फ्रक्टोज। और 30% पार्ट कौन बना दिया? प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, अब यहाँ से, अब ये सीमेन जब जैसे यहाँ से अंदर गुजरता है तो 30% पार्ट ये भी मिल जाता है। तो जैसे इजैकुलेशन होता है, जैसे इजैकुलेशन होता है, इजैकुलेशन मतलब कि क्या? सीमेन का मेल बॉडी से बाहर आना। इजैकुलेशन मतलब सीमेन का मेल बॉडी से बाहर आना। तो जैसे इजैकुलेशन होता है, ये सीमेन मेल बॉडी से बाहर आता है तो उसमें फ्रक्टोज, प्रोस्टेट और स्पर्म का मतलब मिक्सचर रहता है। अब देखो, जैसे मान लो मैंने क्या बोला था कि इस वाले में एसिडिक मीडियम हो गया है। अब एसिडिक मीडियम होने के वजह से जब यहाँ पे सीमेन आएगा ना तो सीमेन में क्या है? स्पर्म। और स्पर्म की वजह से, मतलब यहाँ का एसिडिक मीडियम है, यदि यहीं पे स्पर्म आ गया तो स्पर्म की यहाँ पे क्या हो जाएगी? डेथ। क्या हो जाएगी? स्पर्म की यहाँ पे डेथ। तो इस डेथ ना हो, इसको बचाने के लिए क्या होगा? क्या होता है ऐसा कि डेथ ना हो स्पर्म की? क्या? कैसे? कौन? कॉपर ग्लैंड तो यहाँ है, वो मीडियम तो यहीं से एसिडिक हो गया ना। कॉपर ग्लैंड तो यहाँ है। क्या हो जाता होगा? कैसे? ये कैसे बंद हो गया? तुम बताओ कैसे हुआ है? कैसे? सिक्रीशन कैसा रहता है इसका प्रोस्टेट ग्लैंड का? किसका? क्या? तुम बताओ। देखो इधर क्या होता है, सुनो मेरी बात ध्यान से। जब सीमेन यहाँ बाहर आता है ना, उस टाइम पे जब ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, जैसे सीमेन बाहर आएगा ना तो सीमेन का बाहर आना एक ANS प्रोसेस होता है।
सीमेन का बाहर आना ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का मतलब पार्ट होता है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में जैसे मतलब वो इरेक्शन ऑफ पेनिस जैसे शुरू होता है, तो शुरू होने के वजह से सीमेन बाहर आने के पहले देखो, जैसे यहाँ से इस मतलब सीमेन इधर आने लगेगा, मतलब स्पर्म और फ्रक्टोज इधर आने लगेगा, उसी टाइम पे यदि इस ग्लैंड का सिक्रीशन होगा तो इस ग्लैंड का भी तो सिक्रीशन होगा और इस ग्लैंड का भी तो सिक्रीशन होगा। तीनों का सिक्रीशन तो एक साथ होगा। जैसे मतलब उसको सेंसेशन मिले, जैसे उसमें मतलब ANS एक्टिवेट हुआ, जैसे सेंसेशन मिले तो इसका भी सिक्रीशन, इसका भी सिक्रीशन, इसका भी सिक्रीशन, तीनों का एक साथ सिक्रीशन होगा। तो जैसे सिक्रीशन होगा तो पहले इससे ना काउपर ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड से कुछ ट्रांसपेरेंट मटेरियल सिक्रीट होगा, ट्रांसपेरेंट मटेरियल सिक्रीट होगा। और ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो होता है तो जो मतलब जो यूरेथ्रा के इनर लेयर में जो बेसिक मीडियम हो गया था उसको एसिडिक कर देता है। ये करता है 7.3 pH और ये करता है 7.4 pH। ये था ना 7.2 था, कॉपर का था 7.2, हाँ ठीक है, अप्रोक्स चलेगा, ठीक है। तो ये करता है मतलब 7.2 pH कर देता है। और ग्रेटर देन 7 क्या होगा, बेसिक होगा। तो ये pH कैसा हो जाता है, बेसिक हो जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे मतलब कुछ टाइम बाद इसका भी सिक्रीशन, इसका भी सिक्रीशन, अब पूरा सिक्रीशन मिलके क्या बना देता है, सीमेन। तो याद रखना, जब भी सिक्रीशन, जब इजैकुलेशन होता है तो इजैकुलेशन में ये वाला सेमाइनल वेसाइकल का जो यहाँ पे जो ये मटेरियल रहता है, जो यहाँ का सीमेन रहता है, कैसा रहता है, मिल्की, थोड़ा गाढ़ा दूधिया कलर का रहता है यहाँ पे। और इसका ट्रांसपेरेंट होता है। तो जो ट्रांसपेरेंट होता है इसके अंदर वाले पार्ट को वॉश करके बाहर निकाल देता है। उसके बाद ये पूरा का पूरा मतलब बाहर आता है। तो अपन इसको क्या बोलेंगे कि मतलब तुम्हारा मेनली तो काउपर ग्लैंड का होता है ट्रांसपेरेंट, लेकिन काउपर ग्लैंड कुछ नीचे होती है, एकदम वहीं पे नहीं होती है, ठीक है। तो इसके नियर में कुछ हमारा थोड़ा सा हेल्प करता है प्रोस्टेट भी, ठीक है। मेनली जो काउपर ग्लैंड होता है, जो इसका सिक्रीशन होता है ट्रांसपेरेंट होता है, जो हेल्प करता है किसमें, लुब्रिकेशन में। किसमें हेल्प करता है, लुब्रिकेशन में हेल्प करता है अपना काउपर ग्लैंड्स। क्लियर। तो ये देखो हम अपना हो गया कहाँ पे, अब ये यूरेथ्रा से यूरेथ्रल मिएटस है ना, यूरेथ्रल मिएटस। तो ये हो गया, देखो वॉस अपना कहाँ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में बना था और ये पेनिस के इस वाले पार्ट तक आ गया। अब एक चीज़ और सुनो, जो सेमाइनल वेसाइकल्स होता है ये होमोलोगस ऑर्गन्स होता है यूट्रस का। यूट्रस का होमोलोगस ऑर्गन होता है, मतलब जो सेमाइनल वेसाइकल्स की लेयर होती हैं, जो वॉल होती है, कौन सी मसल्स की बनी होती हैं, बोलो, कौन सी मसल्स की बनी होती है, क्या? हाँ तो इसमें भी रहती है लेकिन डेवलप नहीं रहता ना, तीनों मिलके एक लेयर बना देती है। यूट्रस से ही नाम था, यूट्रस मस्कुलाइनस या यूट्रस मस्कुलैरिस है ना, ये जो बनी होती है इसका नाम होता है यूट्रस मस्कुलाइनस या यूट्रस मस्कुलैरिस, भी तुम लोगों को मिल जाएगा, एक ही नाम है जिस लेयर की ये बनी होती है ना। तो अब देखो ये यूट्रस की लेयर ही होती है। अब जब क्या होता है, कभी कभी जब कोई मेल को अपन फीमेल मतलब जैसे नहीं, मेल में भी बच्चा हो जाता है, ऐसा कोई नहीं, अभी इंग्लैंड में था एक कहानी ऐसा। तो उस टाइम पे अपन क्या करते हैं कि ऐसे कुछ हार्मोन्स देते हैं कि सेमाइनल वो इसका सेमाइनल वेसाइकल्स का साइज बढ़ जाए। और सेमाइनल वेसाइकल का साइज बढ़ जाएगा तो ये होमोलोगस ऑर्गन किसका था, यूट्रस का। तो कुछ टाइम बाद ये भी यूट्रस जैसे बिहेव करने लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे इजिली बच्चा 9 मंथ तक सर्वाइव कर सकता है। क्लियर। तो ये हो गया अपना देखो पाथवे ऑफ, इतना डीप नहीं आता है, बस अपने को पता चल गया वॉस डिफरेंशिया। वॉस डिफरेंशिया से कहाँ गया, सेमाइनल वेसाइकल। सेमाइनल वेसाइकल में क्या था, फ्रक्टोज शुगर थी जो 70% पार्ट ऑफ सीमेन बनाता है। और यहाँ पे स्पर्म को एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलने के बाद ये जब इधर पे आता है तो इधर पे आने के लिए एक ANS, मतलब जब सीमेन बाहर आएगा ना, तो सीमेन बाहर तभी आएगा जब ANS प्रोसेस में होगा इरेक्शन ऑफ पेनिस। जब इरेक्शन ऑफ पेनिस होगा तभी क्या होगा, सीमेन बाहर आएगा, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा। यूरिन के बाहर आने के लिए इरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। जब यूरिन बाहर आता है तो इसका मीडियम क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। एसिडिक मीडियम से प्रोटेक्ट करने के लिए काउपर ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड का वो सिक्रीशन होता है जो एसिडिक मीडियम को क्या कर देते हैं, बेसिक।
जिससे स्पर्म इजीली आ जाता है। बना लो क्या